औसत से जुड़े हुए प्रारंभिक प्रश्नों को देखा जाए तो उसमें साधारण तरीके से कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं। जैसे यदि कहे कि इसका औसत निकालना है, तो औसत में एक ही प्रकार का फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी संख्या का औसत निकालना हो तो उसमें यहाँ पे ऊपर का जो मान होता है उसमें प्रेक्षणों का योग आता है, और नीचे के मान में यहाँ आता है प्रेक्षणों की संख्या। अब इसमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके संख्याओं का औसत निकाला जा सकता है। ये औसत का सबसे सरलतम प्रश्न होता है। अब इसमें प्रेक्षणों का योग कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो जो मान दिया गया है इन सब का योगफल हमें करना होता है। इसके बाद ये जितने मान दिए गए हैं उतने मान को गिन करके उतनी ही संख्या से यहाँ पे भाग दे दिया जाता है। तो यहाँ पे प्रेक्षणों का योग मतलब नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और प्रेक्षणों की संख्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल करके यहाँ पे भाग दे करके इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया जा सकता है। जैसे यदि इसको जोड़ा जाए तो यहाँ पे 2 और 3 होगा 5, 5 और 6 होगा 11, 11 और 7 होगा यहाँ पे 18, 18 3 होगा 21, 21 और 4 यहाँ पे हो जाएगा 25। तो इन सबको जोड़ करके हमें ऊपर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इससे हम यहाँ पे भाग दे देंगे। ये आंसर होगा, या इसको हम पॉइंट में भी कर सकते हैं। ये होगा 4.1 और 6, ये आगे जाता ही रहेगा। इस तरह से किसी भी संख्या का हम औसत निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि पॉइंट वाली संख्याओं का औसत हम कैसे निकालते हैं। तो पॉइंट वाली संख्याओं का औसत निकालने के लिए हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जो फार्मूला यहाँ पे बोर्ड पे लिखा गया है। जैसे मान लीजिए 3.2, 6.5, 7.9, 8.4, इसका यदि हमें औसत निकालना हो तो अब हम क्या करेंगे, तो उसी तरह से औसत यदि निकालना हो तो इन सब को हम जोड़ लेंगे। तो ये 2, 5, 7, 9, 7, 16, 16, 4 हो जाता है 19, हासिल 1, 8, 7, 15, 15, 6, 21, 21 और 3, 24 और 1 हासिल जो है वो हो गया 25। तो इन सब का योगफल जो आया वो 25.9 आ गया। यहाँ पे जो संख्या दी गई है वो 4 वो है, तो यहाँ पे 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। यदि हम भाग दें तो ये होगा 6 ये हो जाएगा 4 चौका 16, और यहाँ आना चाहिए, सॉरी यहाँ पे 0.4 होगा। इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, नहीं 0.4 ही होगा। तो इस संख्या का औसत, पॉइंट वाले संख्याओं का औसत हम इस तरह से निकाल सकते हैं। पॉइंट वाले संख्या के अलावा यदि बटा वाला संख्या का औसत हमें निकालना हो तो उसको कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। यदि बटा वाला मान कोई दे, जैसे कि यहाँ पे एक बटा वाला मान ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 7/3, 4/5, 4/6, 3/5। अब इसका हमें औसत निकालना है, तो अब हम वैसे ही करेंगे। इन सब मानों को जोड़ लेंगे, पहले जोड़ करके जो मान प्राप्त होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो 3, 5, 6 और 5 का जो लघुत्तम आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ये 30 होगा। तो 3 10 में 30, ये होगा 70, ये 5 6 का 30, 24, और ये हो जाएगा 6 5 30, तो ये होगा 20, और ये हो जाएगा 5 6 का 30, तो ये होगा 18। यहाँ पे 4 संख्या दी गई है, तो यहाँ पे नीचे हम 4 कर देंगे। अब इस तरह से ऊपर वाले मान को हम जोड़ देंगे। तो ये होगा 4, 8 4 12, और 2 1 3, 3 2 5, 7 12, 12 और 1 हासिल हो जाएगा 13।
बटा में यहाँ पे दिया गया है 30 और ये मेन बटा में नीचे दिया गया है 4। तो अब इस 30 को हम यहाँ पे इसके नीचे गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 120। अब यहाँ पे हम इसको भाग दे दें तो 1 पॉइंट समथिंग यहाँ पे मान आएगा। इस तरह यदि हम लगातार प्राकृत संख्याओं का योग निकालें, जैसे हमें पता है कि प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, तो यहाँ पे इस तरह से प्राकृत संख्या दी गई हो जो n पदों तक दी गई हो, तो इसका यदि हमें योग निकालना हो तो योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पे n और n+1/2, जहाँ पे n का जो मान है वो इस संख्या में दिए गए कितने पद हैं उसके संख्या को सूचित करता है। तो इस फॉर्मूले के सहायता से यदि हम कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों का औसत निकालना चाहें तो कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। जैसे ये तो केवल योग का फॉर्मूला है, ये केवल योग है। यदि प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर के n तक दी गई हो तो उनका योग हम कैसे निकालते हैं, तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम इसका योग निकाल सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न को कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न दे, कहे कि 1 से ले करके यहाँ पे 50 पद तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालना हो, तो अब हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला है वो केवल प्राकृत संख्या के ऊपर अप्लाई होगा। तो यहाँ पे प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। अब 1 से स्टार्ट होती है तो अब इसमें हमें पता है कि 1 से लेकर के जो 50 तक प्राकृत संख्या यहाँ पर लिखी गई है उसमें संख्याओं की संख्या जो है, प्राकृत संख्याओं की संख्या जो है वो 50 है। तो इस फॉर्मूले से इन सब का यदि हम योग निकालें पहले, तो यहाँ पे n का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 50। तो यहाँ हम 50 ले लेंगे और फॉर्मूला है n+1, तो n+1 करेंगे तो 50 और 1 हो जाएगा 51, नीचे यहाँ पे कर देंगे 2। तो यहाँ पे जो मान प्राप्त हुआ वो यहाँ पे आ गया 25, सॉरी यहाँ पे 5 होगा, और यहाँ 25 5 125, 125 और 2 127। तो यहाँ पे 1275 इस संख्या का योगफल आ गया। 1 से लेके 50 तक की प्राकृत संख्या का योगफल जो आया वो यहाँ पे आ गया 1275। अब इसका यदि हमें औसत निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो योगफल आया हुआ है इस योगफल में यहाँ हम भाग दे देंगे कि 1 से लेके 50 तक में कितनी संख्याएं थी। तो यहाँ पे 50 संख्याएं थी। तो इस तरह से प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना हो, कितनी भी प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना हो, तो हम सबसे पहले इस फॉर्मूले के द्वारा इनका योगफल निकाल लेते हैं। योगफल निकालने के बाद अब इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जितनी संख्याएं प्राकृत संख्या यहाँ पे दी गई है उसमें से हम भाग दे करके इसका औसत निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए प्राकृत संख्याएं यहाँ 1 से प्रारंभ ना करते हुए बीच से कहीं से प्रारंभ करें। जैसे प्रश्न यहाँ पे दे दे कि आपको 21, 22, 23 से स्टार्ट करते हुए 100 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत यदि निकालना हो, तो अब इसको कैसे करना है। तो यहाँ सबसे पहले योग के लिए समझना ये है कि हम यहाँ पे 1 से लेकर के 20 तक की संख्या को छोड़ दिए हैं, वो यहाँ पे नहीं लिखा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम मानते हैं कि ये संख्याएं जो है वो 1 से 100 तक यहाँ है। उस कंडीशन में हम यहाँ पे n का मान 100 ले लेते हैं। तो यहाँ पे होगा 100 और ये हो जाएगा 101 और ये होगा 2। लेकिन यहाँ पे जो संख्या दी गई थी उसमें से 1 से लेकर के 20 तक का जो मान था वो यहाँ पे छोड़ दिया गया था। अब इसमें यदि हम योगफल निकाले हुए हैं तो शुरू से लेकर के यहाँ 100 तक की संख्याओं का योगफल हम निकाल दिए हैं। तो यहाँ से जो 20 तक की संख्याएं छोड़ी गई हैं उसका योगफल हम इसमें से घटा लेंगे। तो यहाँ पे 20 संख्याओं का योगफल निकालना हो तो n का मान 20 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 21/2। इस तरह से इसका योगफल निकाल करके अब हम इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे फिर से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे जो मान प्राप्त होता है वो ये हो जाएगा 10, तो ये होगा
210। अब इसमें से हम घटा करके जो मान आएगा ये आएगा 40 और ये आ जाएगा 4840। तो इसका योगफल मेरे पास आ गया 4840। अब इसका हम औसत कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। तो औसत निकालने के लिए यहाँ पे इस सब संख्याओं का योग तो मेरे पास आ गया, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं ये यहाँ पता नहीं है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 21 से लेकर के 100 तक कितनी संख्याएं हैं ये यदि निकालना हो कि 21 से लेकर के 100 तक कितनी प्राकृत संख्या यहाँ पे लिखी गई हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो अंतिम संख्या है उस अंतिम संख्या में यहाँ पे जो संख्या छोड़ दिया गया है, मतलब जहाँ तक की संख्या प्राकृत संख्या छोड़ दिया गया है इससे एक कम उसको हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे। तो यहाँ 20 यदि हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 80। अब इसमें 80 से हम भाग दे करके इसका औसत निकाल सकते हैं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये था कि यहाँ पे जहाँ से संख्याएं लिखी गई हैं उससे एक कम तक की संख्या प्राकृत संख्या को हम छोड़ चुके हैं। तो उतने जो प्राकृत संख्याएं हैं जो पहले छूट गई हैं उनका हम यहाँ पे घटा लेंगे पूरे संख्या में से। तो यहाँ पे निकल जाएगा कि कितनी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म या नंबर ऑफ जो संख्याएं छूट गई हैं उसका मान यहाँ पे, जो संख्या यहाँ पे दी गई है उसका मान यहाँ पे निकल जाएगा। इस तरह से इसका औसत हम निकाल सकते हैं।